अगर मैं आपको कहूँ ईयरली $240 मिलियन कमाए जा सकते हैं, पर उसके दो रास्ते। पहला, अच्छी प्राइमरी एजुकेशन लो, आईआईटी क्रैक करो, अपने पापा की सारी सेविंग्स लगा के यूएस जाओ, वहाँ से मास्टर परस्यू करो, 15 साल जॉब करने के बाद गूगल के सीईओ बन जाओ। लेकिन दूसरा रास्ता भी है। सुबह उठो, 4 एक्सप्लिसिट फ़ोटो अपलोड करो और सो जाओ। आप कहेंगे ये दूसरा रास्ता कौन सा है? तो यही है ओनली फैंस। I'm in the top 0.001%. I've charged upwards of $300 for a farting video. I do OnlyFans. I moved to Los Angeles for an acting career, and I'm just nervous that any networks would be. Some workers are taking up 2 or more jobs to make ends meet. Some are selling and posting their photos and videos on online platforms. The school district is firing teachers who they say filmed sexually explicit content on school grounds. The husband and wife were making content for the subscription site. ओनली फैंस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां एक्टर्स, मॉडल्स, इन्फ्लुएंसर्स एक्सक्लूसिव कंटेंट पोस्ट करते हैं एक सब्सक्रिप्शन फीस के बदले। ब्लैक चाइना एक ओनली फैंस मॉडल जिन्होंने अपनी 2021 की इनकम से गूगल के सीईओ को भी पीछे छोड़ दिया। मंथली $20 मिलियन की अर्निंग के साथ ब्लैक चाइना ओनली फैंस की टॉप अर्नर है। लेकिन इतनी अर्निंग होती कैसे है? चाइनीज़ फ़ोन से स्मार्टफोन तक डिस्प्ले पर एक ही चीज़ कंसिस्टेंट रही है। ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन जॉब्स, ऑनलाइन बैंकिंग के बाद अब बारी है ऑनलाइन स्ट्रिप क्लब्स की। ओनली फैंस की शुरुआत 2016 में हुई थी और ओनली फैंस के पास आज 180 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स है और 2 मिलियन से ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स हैं। 1970 तक अमेरिका में स्ट्रिप क्लब्स भी एस्टेब्लिश हो चुके थे और पूरी अडल्ट इंडस्ट्री ऑफलाइन सेट हो चुकी थी। इसके बाद इंटरनेट आ गया। अब जिसके पास भी इंटरनेट है वो आसानी से लिमिटलेस अमाउंट ऑफ डर्टी मूवीज़ डाउनलोड कर सकता है। साल 2010 तक पूरी अडल्ट इंडस्ट्री का कंट्रोल सिर्फ कुछ लिमिटेड लोगों के हाथों में आ गया, जिसकी वजह से अडल्ट वर्कर्स अंडरपेड हो गए और स्ट्रिप क्लब्स भी क्लोज होने लगे। I would say so. Oftentimes I didn't even know that I was going to a shoot. One night that I was picked up and I refused. I refused to go, and his reaction to that was to take my phone, to take my shoes, and drop me off in this area of Southern California that was just agricultural. And so there I was in the middle of the night with like workout shorts and a sports bra, no shoes, no phone, no money, no purse. या टीम स्टॉकली को एक बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखी और उन्होंने कस्टम्स फॉर यू के नाम से एक वेबसाइट लॉन्च कर दी, जिसके आइडिया से ही आगे जाके ओनली फैंस बना। ओनली फैंस का रेवेन्यू मॉडल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, जहाँ 80% कट रखता है कंटेंट क्रिएटर और 20% कट जाता है ओनली फैंस को। ओनली फैंस पर फैंस एक सब्सक्रिप्शन फीस देते हैं जो डिसाइड करता है कंटेंट क्रिएटर। A lot of YouTubers have started to move over to the platform, and as a result, YouTubers joining OnlyFans